सो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। निफ्टी में जो मूवमेंट हो रही है ना, ये मूवमेंट बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। आज आपको इस मूवमेंट के अंदर में 5 सवाल के बारे में बात करेंगे। और बात अगर हम रिटेल निवेशक की करें तो रिटेल निवेशक पहले भी डरे हुए थे और अभी भी डरे हुए हैं। पहले इनका डर ये था कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, कितना लॉस और आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो रेड है। और अब लोगों के मन में ये डर है कि कहीं शेयर महंगा ना हो जाए, क्योंकि लगातार 3 दिनों से ये तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप चार्ट को गहराई से डीपली एनालाइज करेंगे तो आपके मन में सवाल आएंगे, और वो भी कई सारे सवाल आएंगे। उन सारे सवालों के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट 5 सवाल हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने कुछ लाइनें मार्क की हैं, क्योंकि मैं चार्ट को महान मानता हूँ, प्राइस को ही मेन मानता हूँ और प्राइस को देख के ही चलता हूँ। उसके हिसाब से मैंने कुछ लाइनें मार्क की है। इस लाइन के हिसाब से आप देखिए, आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा पीछे जाके, मतलब चार्ट को हम थोड़ा पीछे जाकर रीड करेंगे कि चार्ट हमें क्या कहता है और चार्ट से हमें क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस लेवल पर मार्केट अभी के टाइम में है, यहाँ पर आप देखिए तो पहले इसी जगह पे लगभग कई बार इसने रेसिस्टेंस लिया था। मतलब यहाँ पर कंटिन्यू इसे 3-4 बार तक रेसिस्टेंस मिला है। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, जो कि इलेक्शन का टाइम था। एक ही दिन के अंदर में बड़ी तेजी भी आई थी और एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट भी हुई थी। उस लेवल पे मार्केट अभी के टाइम में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आगे आपको दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट में अगर आप देखेंगे चार्ट को ध्यान से, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, और ट्रेंड लाइन के बारे में हमेशा आपको बताते हैं। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देंगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हर एक बात में सवाल है, और इस वीडियो में आपका जो कमेंट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए थोड़ा दिल से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो स्टॉक्स आई फैमिली है, इस पूरे फैमिली को एक अनुमान मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, जहाँ पर निफ्टी ने कई बार सपोर्ट लिया है और लोअर लो लगाया हुआ है। फाइनली यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या ये ब्रेकडाउन हुआ है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद हम क्या समझें कि 21,788 के लेवल से ये सपोर्ट लेके अब बाहर निकल रहा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन है, यहाँ से निफ्टी और ऊपर जाने वाली है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने वाली है। तीसरा सवाल कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये रीटेस्टमेंट है, उसके बाद निफ्टी और नीचे गिरेगी। ये सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हर एक आदमी को एक अनुमान मिल जाए कि हमें आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है। चौथा सवाल ये है कि यहाँ से अगर निफ्टी बाहर निकलती है, तो किसी टाइम में पीछे जो हमने चार्ट में देखा था, तो इस लेवल पे इसने बहुत सारा रेसिस्टेंस लिया था, जो 22,776 के आसपास था। तो फिर से निफ्टी यहाँ रेसिस्टेंस लेगी। पांचवा सवाल कि रेसिस्टेंस लेने के बाद, जैसा कि हमने पीछे चार्ट में देखा है, उसके हिसाब से निफ्टी फिर इसी जोन में कुछ दिनों तक कंसोलिडेट कर सकती है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हमें और हमारे स्टॉक्स फैमिली सभी को पता चले। मेरे हिसाब से पिछले वीडियो मैंने कवर किया है निफ्टी के ऊपर में, जब तक वो जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं निफ्टी में बुलिश नहीं होऊंगा। वो है 22,776 के आसपास का लेवल। ये लेवल ब्रेक कर जाए, यहाँ पर निफ्टी होल्ड करे, तब हम बुलिश हो जाएंगे और यहाँ से बाहर सोच सकते हैं। लेकिन अभी हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। अगर अभी आपका ध्यान स्टॉक के ऊपर जा रहा है, तो केवल लार्ज कैप स्टॉक को देखिए, जो मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी गिरावट और भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि हर एक आदमी प्रॉफिट के लिए ही मार्केट में आया है, चाहे वो रिटेल निवेशक हो या फिर बड़े निवेशक हो। सभी को प्रॉफिट चाहिए, और सभी को प्रॉफिट बुकिंग जब मिलेगी तो प्रॉफिट बुक जरूर होगी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने ऐसे बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं। जितना डीप मार्केट में आया है, उससे ज़्यादा स्टॉक्स गिर चुके हैं, तो अच्छे खासे लेवल पे हैं। ध्यान में रखिए, वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। लेकिन पैसा इन्वेस्ट तभी कीजिएगा जब आपके पास नॉलेज हो, जब आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लिया हो। बिना जानकारी के शेयर मार्केट में घुसना खतरे की घंटी है, आपका इंपॉर्टेंट पैसा जा सकता है। याद दिला देता हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन लेवल को हाई जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।